हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह आरआरबी ग्रुप डी का 9 दिसंबर शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस है और इसमें किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे ये भी हम बताएंगे और उस टॉपिक से क्या पूछा गया था, कौन सा प्रश्न पूछा गया था ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से हम लोग 9 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जो कि प्रश्न जो भी पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए थे। देखिए, शिफ्ट थर्ड का पैटर्न है ये। देखिए, करंट अफेयर से, खेल स्पोर्ट से प्रश्न पूछा गया था और नियुक्त अपॉइंटमेंट से प्रश्न पूछा गया था और योजनाओं से आया था। और हर टॉपिक में खो खो विश्व कप रहा है, वक्फ बोर्ड संशोधन और नीति आयोग और तेंदुआ और राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया था। भौतिकी में क्या था? न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल आवेश और ऊर्जा से था। रसायन विज्ञान में मिश्रण और अपक्रिया से प्रश्न आया था और जीव विज्ञान में जो है कोशिका और प्रजनन टॉपिक को टच किया गया था। देखिए, करंट अफेयर से कौन सा प्रश्न पूछा गया था? करंट अफेयर का सेक्शन जो है, खो खो विश्व कप 2025 भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया था? तो नेपाल को हराया था। किस टीम को हराया था? नेपाल को हराया था। स्कोर 54 से 36। महिला टीम ने भी नेपाल को हराया था 78 से 40। आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। देखिए, यहाँ पर पूछा था भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया था? तो आंसर हो गया नेपाल। अगर पूछ लेगा अब आने वाली शिफ्टों में, आगामी शिफ्ट में पूछ लेगा कि इसका जो है आयोजन कहाँ किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से क्वेश्चन आया था। क्या पूछा गया था? वक्फ अधिनियम 1995 का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995। आगे देखते हैं। देखिए, नीति आयोग से प्रश्न पूछा गया था। नीति आयोग से प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था नीति आयोग से? मई 2025 में आयोजित 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किसने की? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और थीम क्या था? विकसित भारत। इसका थीम ध्यान रखिएगा, विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 इसका थीम था। आगे देखिए, 100 मीटर क्या दिया था? 100 मीटर धावक रिकॉर्ड। तो कौन सा धावक 11 वर्षों से लगातार 100 मीटर दौड़ 10 सेकेंड से कम में पूरी कर रहा है? प्रश्न पूछा गया था, कौन सा धावक 11 वर्षों से लगातार 100 मीटर दौड़ को 10 सेकंड से कम समय में पूरी कर रहा है? तो अकानी शिबाइन किसके द्वारा पूरा किया जा रहा है? अकानी शिबाइन ने पूरा कर रही हैं और ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। दक्षिण अफ्रीका के। देखिए, इकाई एंकर अंकिता, सॉरी, एआई एंकर अंकिता। देखिए, क्या पूछा गया था? अंकिता नामक एआई एंकर किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? यह प्रश्न आया था। अंकिता नामक एआई एंकर किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि लॉन्च किया गया है। यह असमिया भाषा पूर्वोत्तर की पहली एआई एंकर है। आगे देखते हैं। तेंदुआ राजधानी भारत के किस शहर को हाल ही में लेपर्ड कैपिटल घोषित किया गया है? ठीक है, भारत के किस शहर को हाल ही में लेपर्ड कैपिटल घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु को किया गया है। आगे देखिए, जनरल साइंस से प्रश्न पूछा गया था। उसके टॉपिक क्या क्या रहे हैं? देखिए, टॉपिक फिजिक्स से कहाँ से प्रश्न आए थे? आई इजकल टू और ए इजकल टू, आई इजकल टू 0.15, ए इजकल टू एम्पियर, आई इजकल टू 0.15 एम्पियर और टी इजकल टू 8 मिनट। ठीक है, तो आवेश का मान ज्ञात करना है तो Q इजकल टू आई टी होता है, इसमें गुणा कर देंगे तो 72 कूलाम इसका आवेश हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। देखिए, इससे आवेश कूलाम से प्रश्न
बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहे हैं प्रश्न देखिए। और यहाँ जो है कि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए इसमें 60 से गुणा करके तब जो है कि किया जाएगा। देखिए भौतिकी से ग्रेविटी से प्रश्न आया था, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह स्थिर होता है और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो जी का मान होता है वह स्थिर होता है और यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। रसायन केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री से CaOH प्लस CO2 से क्या बनता है जो दीवारों पर सफ़ेदी लाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है। आगे देखते हैं, देखिए टॉपिक जीव विज्ञान है, महत्वपूर्ण बिंदु है इसके दिए हैं। जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था, नारियल के छिलके में कठोरता किस ऊतक के कारण होता है। जो नारियल का छिलका होता है इसमें जो हार्डनेस होता है वो कठोरता किस ऊतक के कारण होता है, तो एक होता है क्लोरेनकाइमा ऊतक होता है, क्लोरेनकाइमा, जिसका नाम है क्लोरेनकाइमा, इसके कारण उसमें हार्डता होता है, कठोरता होता है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली। यह क्वेश्चन बार बार पूछा था, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, m = 2 kg और h = 9 मीटर, स्थिति ऊर्जा P क्या होगा, तो P = mgh, यहाँ से आप हल कर लेंगे। जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था, जीव विज्ञान बायोलॉजी से प्रश्न आया था। देखिए इससे प्रश्न पूछा गया था, परागकण का बीजांडु में प्रवेश और युग्मक का मिलना क्या कहलाता है। परागकण का बीजांडु में प्रवेश और युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, यह निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है कि 9 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस था। और यह क्या है कि मेमोरी बेस्ड एनालिसिस होता है, इसलिए इसमें पूरा एग्जैक्ट जो है पता नहीं चल पाता है कि क्या प्रश्न किस तरीके से था। लेकिन हाँ, बच्चे जो बताएंगे, जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो कुछ हद तक सही ही बताते हैं कि भाई जो रिसेंट में एग्ज़ाम दे के निकला तो इतना तो आइडिया रहता ही है कि किस प्रकार से क्या क्या पूछा गया था। तो वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सारे रहते हैं और जो कि आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो देखिए ये सारे प्रश्न पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।